हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन क्लास 10 पॉलिनोमियल्स। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमको गिवन है gx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 qx का वैल्यू, दैट मीन्स क्वेश्चन हमको दे रखा है x माइनस 2 और रिमाइंडर दिया हुआ है 3। प्रश्न में हमको दिया था कि उस पॉलिनोमियल को हमको फाइंड करना है जिसको gx से डिवाइड करने पर qx यानी कि x माइनस 2 क्वोशिएंट मिले और रिमाइंडर मिले हमको 3। तो ऐसा पॉलिनोमियल हमको सर्च करना है। सिंपली इसके लिए डिवीजन एल्गोरिथम देखते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम कहती है डिविडेंड यानी कि fx इक्वल gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर rx। इसमें gx, qx और rx का वैल्यू हमको गिवन है, उनको प्लेस कर देंगे और इनकी हेल्प से फिर fx यानी कि डिविडेंड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो fx इक्वल होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू qx का वैल्यू है x माइनस 2 प्लस rx है हमारे पास 3। x को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, वी गेट माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और प्लस 3। इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे, fx का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो fx शुड बी इक्वल माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का टर्म एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों मिलकर बन जाएंगे पॉजिटिव 3x स्क्वायर। x वाले टर्म को कैलकुलेट करेंगे, माइनस एक्स है माइनस 2x है, दोनों नेगेटिव है, माइनस 3x, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 मिलकर पॉजिटिव 5। ये हमारे पास fx आया। ये वो पॉलिनोमियल आया जिसको यदि हम एक्स स्क्वायर माइनस की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट हमको मिलेगा एक्स माइनस 2 और रिमाइंडर मिलेगा हमको 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें हमको कहा गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जो जीरोज है वो माइनस 2 एंड 5 है। कितने ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोज माइनस 2 एंड 5 होते हैं? तो सिंपली देखेंगे, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए रूल होता है कि px इक्वल k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हियर अल्फा इज माइनस 2 एंड बीटा इज 5। वैल्यूज को प्लेस करेंगे, ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5 वी गेट 3x और अल्फा इंटू बीटा 5 इंटू माइनस 2 वी गेट माइनस 10। तो ये पॉलिनोमियल हमारे पास आया और इस पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई यहाँ k के साथ होती है, जहां k कोई भी एक रियल नंबर होता है। अब यहां हमसे सवाल ये था कि कितने पॉलिनोमियल्स ऐसे होंगे जिनके ये जीरोज होंगे। अब k की डिफरेंट वैल्यूज पर अलग अलग पॉलिनोमियल हमको मिलते रहेंगे और वो सभी पॉलिनोमियल के जीरोज जो होंगे माइनस 2 एंड 5 ही होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं k का वैल्यू 1 लेता हूं, इफ k इक्वल 1 तो px, बल्कि इसको मैं नाम देता हूं p1x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। जो इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे वो माइनस 2 एंड 5 होंगे। इसी तरह से यदि मैं k की वैल्यू 2 लूं, इफ k बिकम 2 तो p2x नाम दे रहे हैं उसको, p2x इक्वल, यहाँ k की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस पूरे एक्सप्रेशन में k की मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं या k को बाहर लिखा रहने देते, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 10। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो भी माइनस 2 एंड 5 ही होंगे। जब मैं इसके जीरोज करूंगा तो मेरे पास जीरोज माइनस 2 एंड 5 ही मिलेगा। ये ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जो ओवरलैप हो जाएंगे यदि हम ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करें। ठीक उस तरीके से जिस तरह से किसी भी एक स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन की मैंने इक्वेशन ले ली
x plus y equal 20। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मैंने ले लिया, x plus y is equals to 20। इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 3x plus 3y equal 60। हमने लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था द लाइन्स आर कोइंसाइडेंट, ये लाइन एक दूसरे के ओवरलैपिंग होगी एंड बोथ हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दोनों ही इक्वेशन बेसिकली देखा जाए तो इक्वेशन दो नहीं है, एक ही है, एक लाइन के ऊपर ही कंसाइड कर रही है दूसरी लाइन, इसलिए जितने भी पॉइंट पहली लाइन पर लाई करेंगे वो सारे के सारे पॉइंट सेकंड लाइन पर भी लाई करेंगे क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के कंसाइडेंट है। तो इट हैज मैनी पॉइंट्स विच satisfied the equation of line, so it has many solution। ठीक इसी तरह से ये जो पैराबोला हमारे पास आए, ये जो k का वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है अदर देन 0, तो हमारे पास इन्फिनिटिव पेयर ऑफ पैराबोला होंगे जो एक दूसरे के कंसाइडेंट होंगे और इसलिए ऐसे एक दो नहीं इन्फिनिटिव पैराबोला ऐसे होंगे जिनके लिए ये इक्वेशन बनेगी, जिनके जीरोस -2 एंड 5 होंगे। So the answer is more than 3 polynomial we have which have result which have zeros as -2 and 5। So this is the question number 31। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें हमको given एक polynomial fx equal k minus 1 into x square plus kx plus 1। क्वेश्चन में कहा गया है कि x equal -3 इसका एक जीरोस है, k का वैल्यू हमको फाइंड करना। तो जब x इक्वल -3 इसका एक जीरो है तो डेफिनेटली f -3 का वैल्यू 0 होगा। तो अब इस fx में x को रिप्लेस करेंगे -3 से तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा k -1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल 0। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू k -1 -3k प्लस 1 इक्वल 0। ये बना हमारे पास 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल 0। 9k -3k we get 6k -9 प्लस 1 we get -8। राइट साइड में ले जाएंगे पॉजिटिव 8 तो k का वैल्यू आ जाएगा 8/6। सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा हमको 4/3। So in the question of 32 we have k become 4/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है fx equal x² plus 99x plus 127। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे पूछी गई है कि व्हाट टाइप ऑफ जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम क्या इसमें देखेंगे कि सम ऑफ जीरोस हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a माइनस b का वैल्यू 99 और a का वैल्यू है 1 तो माइनस के 99/1 सिंपली -99। साथ ही हम कैलकुलेट करेंगे अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c/a के इक्वल c का वैल्यू 127 और a का वैल्यू है 1। हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, दो जीरोस का सम माइनस के 99 है, दोनों का प्रोडक्ट 127 है और हमें अल्फा और बीटा की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो ध्यान से देखें अगर हम इस अल्फा इंटू बीटा को तो ये अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव 127 है। दो नंबरों का प्रोडक्ट है वो अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स वो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव है या दोनों ही नंबर नेगेटिव है। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्फा पॉजिटिव हो बीटा नेगेटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर की नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आता है। यहाँ अल्फा और बीटा दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सो आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, इन दो में से कोई एक घटना घट सकती है। अब अगर हम ध्यान से देखें सम ऑफ जीरोस की तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -99 है। तो ये हमारा परसेप्शन कि अल्फा और बीटा दोनों ही पॉजिटिव होंगे
वो यहां आकर रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का सम ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसलिए अल्फा और बीटा दोनों के दोनों ही नंबर नेगेटिव होंगे, क्योंकि यदि दोनों ही नंबर नेगेटिव होंगे तो उन दोनों ही नंबर्स का सम नेगेटिव पॉसिबल है, उन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव पॉसिबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 में हम कह सकते हैं कि बोथ द जीरोस आर नेगेटिव। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है fx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। कहा गया है हमसे कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस 2 एंड -3 हैं। ए एंड बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। यदि 2 इसका एक जीरोस है तो डेफिनेटली f2 की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से यदि -3 इसका एक जीरोस है तो f -3 की वैल्यू भी 0 के इक्वल होगी। इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम रिलेशन डेवलप करेंगे ए एंड बी में, आफ्टर दैट उनको सॉल्व करेंगे। तो f2 का वैल्यू 0 है, हम अपना f2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा f2 इक्वल 2 स्क्वायर 4 प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b, और ये इक्वल होगा 0 के। दैट मीन्स हमारे पास रिलेशन आया 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल 0, या हम कह सकते हैं 2a प्लस b इक्वल 4 प्लस 2 6, राइट में जाके -6 हो जाएगा। इसी तरह से f -3 का वैल्यू 0 है, तो हम कैलकुलेट करेंगे f -3 का वैल्यू। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल 0। ये बन जाएगा 9 -3a -3 प्लस b इक्वल 0। दैट मीन्स 3a और b को राइट साइड में ले जाएंगे, 9 - 3 की वैल्यू हो गई 6 इक्वल 3a माइनस b। जब 3a राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और b राइट साइड में जाकर नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में b पॉजिटिव है, इक्वेशन सेकंड में b नेगेटिव है। यदि मैं दोनों को ऐड करूं तो b से b कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 3a plus 2a we get 5a, नेगेटिव b पॉजिटिव b दोनों कैंसिल, इक्वल 6 - 6 we get 0। दैट मीन्स a इक्वल 0/5, जो कि खुद 0 होता है। अब a का वैल्यू आइदर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और सेकंड में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a का वैल्यू 0 हमने पुट किया तो हमको मिल गया 0 प्लस b इक्वल -6, और सिंपली b इक्वल -6। हेंस a इक्वल 0 एंड b इक्वल -6 इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 34। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें हमको एक स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन गिवन है fx इक्वल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। कहा गया है हमसे कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरोस 0 है, तो रिमेनिंग दो जीरोस का प्रोडक्ट हमसे फाइंड आउट कराया गया है। तो देखेंगे इसके रिगार्डिंग एक रिलेशन होता है, अगर किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा हो तो रिलेशन होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल C/A। When we take two zeros at a time और उनका सम यदि हम करें तो वो वैल्यू होती है C/A के इक्वल। नाउ हमको अल्फा की वैल्यू 0 गिवन है, रिमेनिंग दो जीरोस का प्रोडक्ट हमको फाइंड आउट करना है। तो इस रिलेशन में अल्फा को 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 इंटू बीटा जो कि 0 हो जाएगा, बीटा इंटू गामा रहेगा, प्लस अल्फा इंटू गामा में भी यदि अगर हम अल्फा की वैल्यू 0 पुट करें तो 0 इंटू गामा ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल C/A। दैट मीन्स बीटा इंटू गामा की वैल्यू हमको मिल जाएगी C/A, और यही हमसे डिजायर रिजल्ट के लिए बोला गया था कि रिमेनिंग दो जीरोस का प्रोडक्ट कितना होगा, और वो हमारे पास आया है C/A।
इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट्स एक कॉमन प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, गलत तरीके से इसको सॉल्व करते हैं कि उसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि अल्फा बीटा इंटू गामा का वैल्यू माइनस के डी अपॉन ए की हेल्प से इसको सॉल्व करना चाहते हैं, जो कि एक गलत तरीका होगा। क्योंकि यदि हम इस रिलेशन में अल्फा की वैल्यू को जीरो पुट कर दें तो ये पूरा एक्सप्रेशन ही जीरो हो जाएगा, तो रिमेनिंग दो जीरोस का प्रोडक्ट हमको मिलेगा ही नहीं, वही टर्म डिमिनिश हो जाएगा, तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा होगा वो हमको नहीं मिल पाएगा। तो इसमें इस रिलेशन का यूज ना करके हम सिंपली इसी रिलेशन से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है fx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और हमसे इसके जीरोस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया है। तो सिंपली सबसे पहले हम इसके सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज ए, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1, दैट मीन्स सिंपली माइनस ए। ठीक इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी अपॉन ए होता है, और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये वैल्यू हो गई a अपॉन 1, सिंपली a। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है कि अल्फा बीटा किस तरह के होंगे, क्या दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते या दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, इसके बारे में कमेंट करना है। तो देखेंगे ये रिजल्ट हम श्योर होकर बोल सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। यदि दोनों पॉजिटिव हुए तो दोनों का सम माइनस ए नहीं होगा, दोनों का सम नेगेटिव नहीं होगा, तो ये रिजल्ट डेफिनेटली ट्रू होगा। दूसरा ऑप्शन था कि दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, मे बी मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी, पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, मे बी मे नॉट बी, और अनइक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली दोनों जीरोस पॉजिटिव नहीं हो सकते। यदि दोनों पॉजिटिव हुए तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस ए एग्जिस्ट नहीं करेगी, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है fx इक्वल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। प्रश्न में हमको दिया गया है कि -1 इसका एक जीरोस है, दैट मीन्स f -1 का वैल्यू 0 होगा। एक जीरो हमको दे रखा है -1, रिमेनिंग दोनों जीरोस का प्रोडक्ट हमसे फाइंड कराया गया है। दैट मीन्स अगर मैं इसको अल्फा कह दूं कि अल्फा इक्वल -1, तो बीटा इंटू गामा का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सिंपली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा इंटू गामा कैलकुलेट करेंगे, जो कि होता है माइनस डी अपॉन ए। ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए, दैट मीन्स माइनस सी। या अल्फा की वैल्यू -1 से रिप्लेस करेंगे तो -1 इंटू बीटा गामा इक्वल माइनस सी, या हम कहें बीटा इंटू गामा की वैल्यू सी हमारे पास आई। रिमेनिंग दोनों जीरोस का प्रोडक्ट आया सी, बट अनफॉर्चुनेटली ऑप्शंस सी के टर्म में नहीं है। जो ऑप्शंस हमको प्रोवाइडेड है वो इन टर्म ऑफ ए एंड बी है। हालांकि हमारा आंसर आ चुका है, रिमेनिंग दोनों जीरोस का प्रोडक्ट सी है, लेकिन सी चूंकि ऑप्शंस में नहीं है, ना ही ऑप्शन नन ऑफ दीज है, इसलिए हम इस ऑप्शन पर नहीं जा सकते। फर्दर क्योंकि -1 इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस है, तो f -1 की वैल्यू 0 होगी। कैलकुलेट करेंगे उसको, तो f -1 हो जाएगा -1 का क्यूब विच इज -1 प्लस a इंटू -1 स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c, और ये होगा 0 के इक्वल। ये बन जाएगा -1 प्लस a -1 का स्क्वायर 1 माइनस b प्लस c इक्वल 0। c को लेफ्ट साइड में रखेंगे, रिमेनिंग टर्म्स को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो c इक्वल हो जाएगा b माइनस a प्लस 1। c को रिलेशन 1 से मैं बीटा इंटू गामा कह सकते हैं,
तो बीटा इंटू गामा की इन टर्म ऑफ वैल्यू ए बी हमारे पास आई बी माइनस ए प्लस 1 विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है fx इक्वल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। गिवन है क्वेश्चन में इसके दो जीरोस हमने लेट कर लिया अल्फा और बीटा, दोनों की वैल्यू 0 है। थर्ड जीरोस की वैल्यू हमसे फाइंड की गई है। तो सिंपली सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस का b अपॉन a, और चूंकि ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है तो इसमें b का वैल्यू b और a का वैल्यू a हमारे पास है। अल्फा और बीटा की वैल्यू को 0 से रिप्लेस कर देंगे, गामा की वैल्यू हमको मिल जाएगी माइनस b अपॉन a। यही हमसे क्वेश्चन में डिमांड की गई थी। थर्ड जीरोस का वैल्यू हमसे फाइंड कराया गया था, तो गामा की वैल्यू हमको मिल गई माइनस का b अपॉन a। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है fx इक्वल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। गिवन है हमको कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो 2 है, दैट मींस f2 बिकम 0। k का वैल्यू हमको फाइंड करना है। f2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 2 स्क्वायर मींस 4 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस k इक्वल 0। 4 प्लस 6 10 राइट साइड में जाएगा माइनस 10, तो k का वैल्यू हमको मिल गया माइनस 10। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 39। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है fx इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कहा गया है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आपस में इक्वल है। साइन के बारे में इंटरप्रिटेशन हमसे पूछा गया है कि किस तरह के साइन होंगे ए बी सी के आपस में। तो उसके लिए देखेंगे लेट द जीरोस आर अल्फा एंड अल्फा, क्योंकि दोनों ही जीरोस आपस में इक्वल हमको गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए अगर आप देखें तो अल्फा इंटू अल्फा इक्वल होगा c अपॉन a, दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर इक्वल c अपॉन a। यहां अल्फा जीरोस है, अल्फा का स्क्वायर किसी भी और जीरोस जो भी होते हैं वो रियल नंबर्स ही होते हैं। रियल जीरोस ही हमारे सिलेबस का पार्ट है। ये अल्फा स्क्वायर मींस ये हमारे रियल नंबर्स का स्क्वायर हुआ, और रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। दैट मींस हमारे इस एक्सप्रेशन का जो लेफ्ट साइड है अल्फा स्क्वायर है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब एक पॉजिटिव क्वांटिटी अगर इक्वल हो दूसरी क्वांटिटी के तो डेफिनेटली ये दूसरी क्वांटिटी भी पॉजिटिव ही होगी। दैट मीन्स c अपॉन a भी कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। c अपॉन a यदि पॉजिटिव है तो दो कंडीशन बन सकती है, या तो c और a दोनों पॉजिटिव हो, क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो या तो c और a दोनों पॉजिटिव हो या c और a दोनों नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी को यदि हम नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। सो c and a have both same sign, either both are positive or both are negative। यदि ऐसा होगा तो राइट साइड हमारी पॉजिटिव होगी, तभी वो इक्वल हो सकता है अल्फा स्क्वायर के, क्योंकि अल्फा स्क्वायर एक रियल नंबर का स्क्वायर है जो कि ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, जीरो होता है या जीरो से ग्रेटर होता है। अब जीरो यहां ले नहीं सकते क्योंकि c की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू हमको जीरो दे रखी है। c की वैल्यू जीरो नहीं होगी, दैट मींस डेफिनेटली हमारे अल्फा भी जीरो नहीं होंगे। इसलिए c और a के साइन दोनों के दोनों सेम होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे और दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 40, और इसी के साथ ये क्लास 10 पॉलिनोमियल की जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज थी ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।